हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं। स्क्रूटनी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है और कंपार्टमेंट क्या होता है। स्क्रूटनी का फॉर्म कब भरते हैं, कंपार्टमेंट का कब भरते हैं और इम्प्रूवमेंट का कब भरते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपके नंबर कम आए हैं, अगर आप फेल हो गए हैं, तो अगर आपने जो है मार्कशीट में सुधार करना चाहते हैं, कुछ नंबर हैं उसको जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है उसको भर सकते हैं। तो क्या होता है पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। एक एक पॉइंट दोनों हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं बारीकी से एक एक पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट मतलब ये होता है ऐसे छात्र जो 10वीं या 12वीं में 1 या 2 या 3 विषय में फेल हो जाते हैं, उनका समय अर्थात वर्ष बचाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे कंपार्टमेंट का जो है परीक्षा कहा जाता है। वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। कुछ छात्रों को 1 या 2 विषय में नंबर कम आने से या उसे जो है फेल जाते हैं, तो उससे जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, 10वीं जो 10 में फेल होते हैं वो और जो 12वीं में फेल होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कंपार्टमेंट का। तो सवाल ये है, कितने विषय में फेल होने पे कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों को बता दें कि अगर 10वीं में 2 विषय में फेल हैं, ठीक है, 2 विषय में फेल हैं, तो आपका एक विषय का कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। एक ही विषय दे सकते हैं, दोनों विषय नहीं दे सकते हैं। अगर आप 2 विषय में फेल हैं हाई स्कूल में और उसके बाद जो आपका उसमें से दोनों में से एक में चाहे जो आप चाहें उसका एक कंपार्टमेंट देकर आप पास हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में एक विषय में फेल हो जाते हैं तब भी आप पास माने जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप हाई स्कूल में 2 विषय में फेल हैं तो एक विषय कंपार्टमेंट देकर आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 विषय में फेल हैं तो कंपार्टमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 विषय में अगर फेल हैं तो आप एक विषय का देकर पास हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, वहीं आप देख लेते हैं कि अगर इंटर की बात करें तो इंटर में कितने विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो अगर आप इंटर में एक विषय में फेल हैं, ठीक है, एक विषय में अगर आप फेल हैं तो मान के चलिए कि आप एक विषय में फेल होने पर एक ही विषय कंपार्टमेंट दे पाएंगे। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप इंटर में एक विषय में फेल हैं तो उसका कंपार्टमेंट देकर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 विषय में फेल हैं तो आप जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंटर में एक विषय में फेल होना और जो हाई स्कूल में 2 विषय में फेल होने पर आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्क्रूटनी क्या होता है। स्क्रूटनी अर्थ समीक्षा होता है, मतलब कह सकते हैं कि स्क्रूटनी में परीक्षा की कॉपियों में ना जांचने वाले प्रश्नों का जांच किया जाता है और कुल अंकों की गणना की जाती है। यदि गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह सही की जाती है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक कि परीक्षा में चेक किए गए प्रश्नों की पुनः चेक नहीं किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल बात ये कहा जाए, स्क्रूटनी में जो आपकी कॉपी होती है ये कॉपी रीचेकिंग होती है। अगर आपके मान लीजिए जो कॉपी रीचेकिंग होती है तो मान लीजिए उस कॉपी में अगर कोई प्रश्न छूट गया है, गलती से चेक नहीं हुआ है, तो उन्हीं सिर्फ प्रश्नों को चेक किया जाता है जो गलती से छूट गए हैं। तो उन प्रश्नों को चेक करके आपको नंबर बढ़ा दिया जाता है। स्क्रूटनी में बहुत लोगों को डर ये लगता है कि अगर नंबर मान लीजिए कि 100 नंबर का पूर्णांक था, इसमें से आप जो है 50 नंबर पाए हैं और आपको लगता है कि मैंने जो है 80 नंबर का या 90 प्लस किया था और आपको नंबर कम मिला है, तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए अगर आप 50 पाए हैं तो लोगों को डर ये होता है कि 50 से अगर स्क्रूटनी करवाएंगे तो 50 से कम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 50 से कम नहीं होगा, जितना है आपका उतना ही रहेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो घटेगा भी नहीं, बढ़ने के पूरे चांस होते हैं, घटने का कोई चांस नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात होगी स्क्रूटनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट की बात करें देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम विद्यार्थियों को अपने औसत बोर्ड परीक्षा ग्रेड बढ़ाने को दूसरा मौका देती है। कक्षा 10-12 के छात्र जिन्होंने अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं पूरी कर ली हैं लेकिन अपने ग्रेड से नाखुश हैं, वे एक या एक से अधिक विषय में इन सुधार परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आपका 6 सब्जेक्ट है हाई स्कूल में, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हाई स्कूल में है, 5 सब्जेक्ट जो है
ट्वेल्थ में है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है 5 सब्जेक्ट में एक या 2 विषय में नंबर कम पाए हैं, ठीक है, तो आप उस विषय का पेपर फिर से देकर आप उस नंबर को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक विषय में आप जो है मान लीजिए कि आपने जो है 38 नंबर पाए हैं, ठीक है, मान लेते 38 नंबर पाए हैं, तो 38 नंबर आपको लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया है लेकिन अब नंबर कम मिला है, तो आप जो है इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आपको एक फिर से पेपर देना होगा उसी सब्जेक्ट का जो आपने नंबर कम पाए इस सब्जेक्ट में, इसके बाद जो है उसमें जो है नंबर आपको बढ़कर आएगा, ठीक है। तो अगर आप जैसा करेंगे वैसा आपको बढ़कर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अपना जो है इम्प्रूवमेंट मतलब ये होता है कि अपने मार्कशीट को सुधार कर सकते हैं और नंबर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रोसेस है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी क्या होता है, कौन कौन भर सकते हैं, ये भी मैंने को बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।